बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, खबर विशेष में आज चर्चा करेंगे रुपौली चुनाव के रिजल्ट के ऊपर। देखिए, न लालू प्रसाद यादव का लालटेन जला और न सीएम नीतीश कुमार की तीर चली, बल्कि शंकर सिंह का विजयी हुआ। 8,211 वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बाजी मार ली रुपौली विधानसभा सीट पर। और देखिए, जेडीयू के कलाधर मंडल दूसरे नंबर पर रहे। नीतीश कुमार के तमाम ताकत लगाने के बावजूद कलाधर मंडल को 59,578 वोट हासिल हुआ। तो वहीं आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही, लगभग 30,000 वोट उनको आया है। तो वहीं अगर शंकर सिंह की बात की जाए तो 67,782 वोट लाकर चुनावी मैदान में जीत का सेहरा शंकर सिंह ने पहना। लेकिन देखिए, बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूर्णिया में जिस तरीके से चुनाव हुआ, ठीक उसी तरीके से पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत जो रुपौली विधानसभा आता है, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। न आरजेडी का लालटेन जला और न जनता दल यूनाइटेड का तीर चला, बल्कि कैंची छाप इन दोनों से आगे निकल गया। ठीक उसी तरीके से कि निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव का भी कैंची छाप मिला था और जेडीयू आरजेडी से आगे निकलकर पप्पू यादव ने भी निर्दलीय चुनाव जीता था। तो पूर्णिया लोकसभा में भी निर्दलीय चुनाव जीते पप्पू यादव और विधानसभा में भी शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव जीते। तो 2025 के चुनाव के आगाज में यह न सिर्फ एनडीए के लिए बल्कि इंडिया अलायंस के लिए भी कहीं न कहीं बड़ा घातक साबित होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि रुपौली विधानसभा सीट पर आज शंकर सिंह ने जिस तरीके से जीत हासिल किया, 8,211 वोट से जीत हासिल हुआ है। देखिए, बीमा भारती के लिए बहुत बुरी खबर है। ना तो बीमा भारती लोकसभा का चुनाव जीती और ना ही विधानसभा का, वह विधानसभा का सीट जहां से कई बार बीमा भारती विधायक बनी है। और बीमा भारती के सीट छोड़ने से ही वहां पर उपचुनाव हुआ है, क्योंकि बीमा भारती जनता दल यूनाइटेड से विधायिका थी और इस्तीफा देकर आरजेडी के साथ मिलकर पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ी। हालांकि लोकसभा का चुनाव हारी और अब विधानसभा भी हाथ से चला गया। अब बीमा भारती का हाल ऐसा हो गया कि ना ही तो सांसद बन पाई और विधायक की कुर्सी भी चली गई। तो वहीं नीतीश कुमार भी एनडीए के तमाम बड़े नेता के कैंप करने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड हार गई। तो वहीं नीतीश कुमार की बात अगर अलग की जाए तो आरजेडी भी तमाम ताकत झोंक दी थी, बावजूद बीमा भारती हार गई। ना ही पप्पू यादव का पैठ काम किया। पप्पू यादव भी खुलकर बीमा भारती को समर्थन कर रहे थे, बावजूद बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। तो आखिर शंकर सिंह जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, आज बड़ा चौंकाने वाला फैसला और नतीजा रुपौली की जनता ने दिखाया है। रुपौली की जनता ने इस बात को साबित किया कि हम पार्टी को देखकर नहीं बल्कि उम्मीदवार को देखकर वोट करेंगे। पूर्णिया लोकसभा में जब पप्पू यादव को इंडिपेंडेंट लोगों ने चुना, तो अब उपचुनाव में विधानसभा के सीट पर भी निर्दलीय को ही लोगों ने चुना है। तो क्या पार्टी के सिंबल पर लोग वोट नहीं दे रहे हैं? क्या लोग कैंडिडेट का चेहरा देख वोट दे रहे हैं? 2025 में इसके लिहाजे से कितना बदलाव होगा, क्योंकि नया इतिहास राजनीति में पूर्णिया क्षेत्र सीमांचल लिख रहा है। 2025 में इसका इंतजार है कि किसको कहां से टिकट मिलेगा। बहरहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप बिहार एक सोच पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।